जय श्री हरि भक्तों। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा में। यह केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का लहराता हुआ सागर है। आज हम श्रवण करेंगे परीक्षित के आग्रह पर सुखदेव जी द्वारा कथा का शुभारंभ। कृपया श्रद्धा के साथ बैठकर अपने मन को शांत करें और हर शब्द को प्रभु की कृपा मानकर सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस मधुर नाम का स्मरण करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों को मैं बार बार नमन करता हूँ। वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। संसार में व्याप्त तीन गुणों सत्व, रज और तम के वे नियामक हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण कर अभिव्यक्त होते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान हैं। उनकी दिव्य स्वरूप इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता और न मनुष्य अपनी बुद्धि से उन्हें उपलब्ध ही कर सकता है। वे अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। हम बारंबार उनके श्री चरणों में अकिंचन की भांति नमस्कार करते हैं। हे राजन, वे सत्पुरुषों का दुख हरण करने के लिए, पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। वे समदर्शी हैं और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे अत्यंत भक्त वत्सल हैं। हठ पूर्वक और भक्ति के बिना कोई भी उनकी छाया तक को स्पर्श नहीं कर सकता। वे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम में विहार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती हैं। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर संसारिक मोह माया और बंधनों को त्याग कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता और योगीजन अपनी अपनी साधनाओं को जिनके चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति में पवित्र हो जाती हैं। ऐसे मंगलकारी, दया निधान, कल्याणकारी और यश देने वाले श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त देवों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सैकड़ों देवगण भी जिनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की कृपा करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, जो समस्त संपत्तियों के स्वामी श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता और फल देने वाले हैं, जो संपूर्ण प्रजा के पालनकर्ता और रक्षक हैं, जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक, वृषणी, भोज और यदुवंशियों की रक्षा की तथा जो एकमात्र उनके आश्रयदाता हैं, वे भक्त वत्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चिंतन से आम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की, जिन्होंने पंचभूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में शयन किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया, मन और 16 कलाएं निर्मित की, वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। मैं वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और कथा का प्रारंभ करता हूँ। प्रिय भक्तों, ये चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है कि देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया? वास्तव में यह क्या वस्तु है? आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आपका आधार क्या है? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप क्या अकेले ही सृष्टि का निर्माण करते हैं? आप यह कैसे कर पाते हैं? ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया, पुत्र, मुझसे परे स्वयं भगवान हैं। जब तक उन्हें कोई जान नहीं लेता, तब तक लोग मुझे ही सृष्टि का कर्ता समझते हैं। परंतु यह सूर्य, चंद्र, सितारे, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो रहा हूँ। मैं उन वासुदेव भगवान की वंदना करता हूँ
जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे ही सृष्टि का आदिकर्ता मान लेते हैं। उनकी माया से मोहित होकर ही लोग यह मैं हूँ, यह मेरा है, जैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। मेरा आधार और ज्ञान उन्हीं के द्वारा स्थित है। हे नारद, इस जगत में द्रव्य, कर्म, काल, जीव और स्वभाव वस्तुतः भगवान से भिन्न नहीं है। वेद और देवगण भी उन्हीं नारायण के अंगों से कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। समस्त योग साधनाएं, तपस्याएं, भक्ति, भजन, कीर्तन, ज्ञान, परिमार्जन, कर्मकांड और उपासनाएं उसी परमपिता को पाने के लिए की जाती हैं। वे दृष्टा हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं। उन्होंने ही मुझे बताया है और उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं सृष्टि की रचना रचता हूँ। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और कर्ता के अहंकार से मनुष्य अपने को ही सब कुछ मान लेता है। इंद्रियों से परे भगवान ने इन 3 गुणों के आवरण से अपने को ढक रखा है, इसलिए लोग उन्हें नहीं जान पाते। इस जगत के और मेरे स्वामी वे ही वासुदेव भगवान हैं। हे नारद, जब मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की, तब उनके अनेक रूप हो गए। उनकी नाभि कमल से निकली कमलनाल के ऊपर विराजमान कमल के पुष्प पर मेरा जन्म हुआ था। मुझे श्री नारायण ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी। तब उन्हीं की माया से मैंने सात्विक, राजस और तामस 3 गुण उत्पन्न किए। मैंने उन्हीं के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु का निर्माण किया और इन 5 तत्वों से मिलकर जीव बनाया। इस जीव में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 तन मात्राओं के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां बनाई। 5 ज्ञानेंद्रियों में कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक है। 5 कर्मेंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय हैं, जिनके द्वारा वह बोलता है, कर्म करता है, गमन करता है, मल त्याग करता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। और इस शरीर को सक्रिय करने के लिए परमात्मा ने अपने ज्योतिर्मय अंश हृदय में जीवनी शक्ति आत्मा के रूप में प्रदान की तथा उपयोगिता समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा शरीर का दुरुपयोग किए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए मृत्यु को बनाया। हे पुत्र, इन पंचभूतों, इंद्रियों, मन, सत्व, रज और तम आदि के मिश्रण से ही ब्रह्मांड का निर्माण संभव हो सका। इसके साथ 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।